जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी, नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नए तरीके से स्टार्ट किया था और स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। उसके बाद मैंने शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई थी। मैंने आपको कहा है कि केवल शॉर्ट ट्रिक्स से आपका काम नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग से शॉर्टकट हट जाता है या कुछ क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं, तो आपको उनके बेसिक्स जानने जरूरी होते हैं। तो हर एक चैप्टर से पहले मैं आपको बेसिक्स लेकर आता हूं आपके सामने। तो बेसिक्स के बाद मैंने शॉर्टकट पढ़ाया था। कॉइन्स के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। जो सिक्के वाले थे, मैंने कहा था सिक्के को एक बार उछालिए, दो बार उछालिए, तीन बार उछालिए, उनके बेसिक तरीके भी बताए थे और साथ में पूरा मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था शॉर्टकट लास्ट में कि अब एक नहीं 10 बार भी अगर कॉइन को टॉस किया जाए या 10 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए, किस तरीके से आप शॉर्टकट यूज करके जल्दी से अपना आंसर निकालोगे, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। हाँ, एक बात, जो नए बच्चे हैं अगर वो पहली बार इस लेक्चर पे आ रहे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, उसमें लिंक पड़ा होगा, इसके जस्ट पहले वाला प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखकर तब ये सेशन देखिएगा। अदरवाइज आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना प्रॉपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मूव करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चन पे। कॉइन का हो गया था। अब डाइस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनडीए में देख लो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में देख लो, एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी सिलेबस है। थोड़ा बहुत कह लीजिए, कभी कभी एक सवाल आ जाता है प्रोबेबिलिटी का आपका। तो जो डाइस का क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से बनता है और बहुत ही आसान कह लीजिए ये टॉपिक है। बस आपको एक बार अच्छे से पहले बेस में जाने की जरूरत है। तो मैं बेस वाला भी बताऊंगा और साथ में शॉर्टकट रूल बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब डाइस कितने फेसेज होते हैं? 6 फेसेज होते हैं। क्या लिखा होता है अगर हम डाइस की बात करते हैं प्रॉपर? पासा। अब पहला क्वेश्चन होगा कि जब एक सिंगल डाइस को एक बार आप उछालते हो, ध्यान दीजिएगा, एक बार उछालते हो, थ्रोइंग अ डाइस वंस, एक डाइस को एक बार उछालते हो तो जानते हो कि कितने फेसेज हैं? 6 फेसेज हैं। 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 आएगा या 6। ये 6 फेसेस पे अलग अलग नंबर हैं और टॉस करोगे तो कुछ भी आएगा। प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला हर जगह चलता है, इसको ध्यान रखिएगा। नीचे होता है टोटल आउटकम और ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट हर जगह आपको यूज करना होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगर एक बार डाइस को फेंका तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ ले आपसे? प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी? प्रोबेबिलिटी बताइए जो नंबर है, जब डाइस को आपने फेंका इवन आए, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई टोटल फेसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 नीचे लिखोगे। अब देखिए उसमें इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3 नंबर इवन है, तो आपका आंसर 1/2 हो गया। कितना आसान था। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपसे कहते हैं ऑड नंबर बताइए, इवन की जगह ऑड कह सकता है, ऑड नंबर बताइए। टोटल 6 है, ऑड नंबर भी 1 3 5, ये भी 3/6 हो गया। बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए कह दे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर बताइए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चा गलत करता है इसको बहुत बार। प्राइम नंबर में वो क्या करेगा? 1 को इंक्लूड कर लेगा। 1 2 3 5 प्राइम नंबर ले लेगा और क्या करेगा? टोटल 6 है और 1 2 3 4 नंबर्स प्राइम में लिखेगा और गलत कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि जो 1 है आपका, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डिफिनेशन क्या है? जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वही नंबर प्राइम में आएगा। तो 1 को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन को एक साथ फॉलो कर जाता है। 2 3 5 ये आपके प्राइम नंबर है। तो टोटल 6 है, प्राइम नंबर 3 है आपके, तो 3/6 यानी 1/2 आपका आंसर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि जब आपने डाइस को टॉस किया है, थ्रो किया है, तो उस पर जो नंबर आए ग्रेटर देन 4 आए। क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4 आए। तो टोटल 6 है और ग्रेटर देन 4 5 और 6 है, 2 नंबर है आपके, तो 1/2
3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक सिंगल थ्रो डाइस में बहुत आसान है, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में मान के चलिए नहीं आना। हाँ, ये इस वाले क्वेश्चन की चांसेस है आने की, सॉरी इस वाले क्वेश्चन के आने की चांसेस है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, एनडीए में भी आ सकता है, वाई में भी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। बाकी तो बहुत आसान है, चांसेस कम है आने के। अब बढ़ेंगे 2 डाइस को लेकर हम लोग, ठीक है। जब हम 2 डाइस की बात करते हैं फिर क्या कंडीशन होगा, ध्यान दीजिएगा। थ्रोइंग 1 नहीं, अब हो जाएगा 2 कर दीजिए यहां। 2 डाइस वंस, 2 पासे को एक बार उछाला, या और 1 डाइस थ्रोज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ये हो गया। एक पासे को 2 बार उछाल दो, या 2 पासे को अलग अलग एक ही समय या अलग अलग एक बार उछालो। तो कंडीशन क्या होगा भाई, 2 पासे, एक इधर है एक इधर है। अगर आप सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करो तो देखिए कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। हो सकता है पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए, ये पहला ये दूसरा। हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 2 आ जाए, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक। हो सकता है पहले वाले पे 2, फिर दूसरे वाले पे भी 2, फिर दूसरे वाले पे 3 आ गया, पहले पे 2 फिक्स है, ठीक है। 2 4 2 5 2 6, फिर क्या करोगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या करोगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देखिए ये जो मेथड आप करते हो वो मैं कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे थे, अभी करना कैसे चाहिए। ये एग्जाम में नहीं करोगे, मैं समझा रहा हूं आपको बस। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, लास्ट में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए ये आपने बना लिया जब 2 डाइस की बात की गई और 2 डाइस को आपने उछाला तो टोटल वेज पहले में 6 है तो ये 6 × 6 टोटल 36 वेज हुए। ये टोटल आउटकम आ गया आपका। एग्जाम में तो टाइम नहीं होगा बनाने का। फिर आप क्या करते हो, अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कहा प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ नंबर सेम हो। प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ नंबर सेम हो, तो क्या करोगे आप, बोथ नंबर अगर सेम हो तो ध्यान दीजिए 1 1 भाई टोटल नीचे करोगे आप जो आपका 36 है, फिर आप क्या करोगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने नंबर सेम है, दोनों पे सेम आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 बेज हो गया, 1/6 आपका आंसर हो गया। आप ऐसे कर ले जाते हो, या पूछ ले सकता है आपसे कि प्रोबेबिलिटी बताइए फर्स्ट पे इवन हो, फर्स्ट पे इवन हो एंड दूसरे डाइस पे एंड अदर पे आपका ऑड हो, ऐसा कह सकता है। पहले पे इवन दूसरे पे ऑड हो, ऐसा कह सकता है। तो टोटल 36 है। अब देखिए पहले पे इवन, तो आपको केवल पहले पे इवन ढूंढना है। पहले पे इवन यहां है, इस वाले में है और इस वाले में है। बाकी आप देखोगे किसी में पहले पे इवन नहीं आएगा। अब कह रहा है लेकिन दूसरे वाले पे ऑड होना चाहिए, तो दूसरे वाले पे ऑड, पहले पे इवन, पहले वाले पे इवन, दूसरे पे ऑड, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 2 3 वेज यहां मिला तो 3 यहां मिलेगा, 3 यहां, तो 3 3 6 3 9 वेज हो गया। 9 4 जा 36 1/4। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि दोनों ऑड हो, बोथ नंबर ऑड आ जाए, दोनों पे ऑड नंबर आ जाए। तो 36 है आपका, दोनों पे ऑड आ जाए तो यहां 1 1 1 3 1 5
इसमें 3 मिले आपको, ऐसे ही इसमें भी 3 मिलेंगे। देखिए ये तो 2 से ही स्टार्ट हुई थी, तो इसमें तो मिलेगा नहीं, एक इवन हमेशा पक्का है, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे ये वाला होगा आपका ऑड वाला, और ये वाला ऑड वाला होगा, लेकिन इसमें भी केवल 3 ही होंगे, 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो 3 3 6, फिर वही आपका 9/36, 1/4 आपका आंसर आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। मैंने कहा बोथ नंबर ऑड है, तो बोथ नंबर ऑड पूरे सिंपल स्पेस में देखेंगे ऐसे कितने वेज है जहां पे दोनों नंबर आपके ऑड आ रहे हैं, फिर आप इजीली कर ले जाओगे। मेरी बात पूरी अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेथड नहीं बताऊंगा, आप इतना बनाने की आपको जरूरत नहीं है, फटाफट आप, हाँ इसमें एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए कहेगा प्रोबेबिलिटी बताइए सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 9। जो दोनों डाइस पर नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो 9 से ज्यादा हो। तो देखिए 9 से ज्यादा क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 से ज्यादा नहीं, पहले डाइस पे मैक्सिमम 6 नंबर आएगा, दूसरे पे मैक्सिमम 6 आ जाए, तो 6 6 12 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आपने 9 से ज्यादा का मतलब 10 11 या 12 आ जाए, उसकी बात आप करोगे यहाँ पे 10 11 12। तो देखिए 10 या 10 11 या 12 कैसे करोगे, ये 12 है, ये 11 है, इनका जोड़, ये 10 है, 9 नहीं लेना है आपको, ये 11 है, ये आपका 10 है, ये आपका 10 है, बाकी हर जगह देखिए 9 और 9 से कम है। तो 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी टोटल 36, ऊपर 6 हो गया, 1/6 आपका। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस को इनको बनाए बिना हम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो 2 डाइस की बात है, अभी जब 3 डाइस हो जाएगा तो बहुत लंबा बन जाएगा चार्ट, कैसे बनाओगे। तो मैं आता हूं आपको अब एक शॉर्टकट माध्यम से सिखाने की कोशिश करता हूं, और अगर आप वो सीख गए तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान होगा करना। जैसे आपको मैंने बताया था फर्स्ट डे कि टोटल आउटकम कैसे निकालते हो। टोटल आउटकम ये होता है फेसेस की पावर n। n क्या है, वो हो सकता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, और फेसेस उस ऑब्जेक्ट में कितने हैं, या हो सकता है नंबर ऑफ टॉस, कितनी बार आपने टॉस किया है। तो फेसेस डाइस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, और आपने 2 बार उछाला, तो देखिए 36 से टोटल आउटकम बन गया। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको गिनने की जरूरत नहीं, तो टोटल आउटकम आपको क्या मिला, 36। अब आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में नीचे वाला तो मिल गया ना, अब ऊपर वाला आपको निकालना है। जैसे उसमें अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, कहा कि प्रोबेबिलिटी बताइए फर्स्ट पे, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और अदर पे, दूसरे वाले पे ऑड होना चाहिए। यही तो, पहले पे इवन, दूसरे पे ऑड। तो देखिए टोटल कितने केसेस, 36। अब केवल वही केसेस आप दिमाग में लगाइए ना, पहला इवन, तो इवन भाई 1 2 3 4 5 6 में से ही तो लेना है। पहला इवन कौन कौन हो सकता, देखिए 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या देखिए 6 पहला इवन होगा। अब कहा दूसरा ऑड, तो ऑड कौन कौन सा है, और ये भी है, ये भी, ये कोई भी हो सकता है। तो 2 के साथ 1 भी हो सकता है, 2 के साथ 3 भी हो सकता है, और 2 के साथ 5 भी हो सकता है। पहला इवन, दूसरा ऑड मिल गया। तो भाई पहले वाले केस में 3 बना है, तो पक्की बात इसमें भी 3 बनेगा, और इसमें भी 3 3 3 6 और 3 9, 9/36 कितना आया, 1/4। आपने वहां सॉल्व किया था, इतना बना के आपका आंसर आया था। अब आपसे कह दें कि जो अभी बड़ा वाला क्वेश्चन लास्ट में मैंने कराया था कि प्रोबेबिलिटी बताइए सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 9। तो भाई टोटल 36 नहीं लिया, अब 9 से ज्यादा। अब इन्हीं नंबर को आपको देखना है, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, इन नंबर को जोड़ना है, और आपको 9 से ज्यादा लाना है। तो 9 से ज्यादा या तो 10 आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 12। हमने ये तो बताया था आपको भी। अब 9 से ज्यादा 10, 10 कब आएगा, जब एक 5 करोगे 5 करोगे 10 आएगा, और एक 6 4 करोगे।
आया समझ में? ये डिफरेंट नंबर ले लो, बाकी अभी हम परमुटेशन से उसको बना लेंगे, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने 6 4 लिखा तो 4 6 वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी आ जाएगा उससे, ठीक है। तो 10 आने के और कोई तरीके हैं? 7 तो है नहीं कि 7 3 कर दोगे, तो 5 5 या 6 4। अब 11 6 5 होगा और ये 6 6 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता है कुछ। अब देखिए इनको अरेंज करो आगे पीछे, तो एक तरीका, इनको आगे पीछे अरेंज करोगे फैक्टोरियल 2 6 4 4 6, तो इसके दो तरीके हो गए। इसको 6 5 5 6 फैक्टोरियल 2 करोगे, ये दो तरीके इसके हैं और इसका एक तरीका है। तो देखिए 2 2 4 और 2 6 तरीके हो गए, 6 बटे 136 1 बटे 6। अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, लेंदी प्रोसेस था, आपने लिख के गिना था, सॉल्व किया था, तब आया था आंसर। अब यहाँ पे भी यही कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए सेम नंबर आने की, प्रोबेबिलिटी बताइए सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर। तो 36 तो यहां है आपका, सेम नंबर कब आएगा? जब भाई 1 हो, दूसरे पे भी 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये तो बेसिक कोई भी कर ले जाएगा। तो ये 6 नंबर हो गए, 6 बाई 36 1 बाई 6 आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में वो मेथड यूज करना है जिसकी वजह से आप जल्दी क्वेश्चंस कर ले जाएं और एक्यूरेट भी हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल कंफ्यूजन जहां होगा वही समझ लीजिए आप टाइम तो बचा ले गए, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो, आपका नंबर नेगेटिव में जाने वाला है। तो क्या ऐसे टाइम बचाने से अच्छा कि हम जो सही किए थे लास्ट में उनमें से भी हमारा मार्क्स चला जाए? तो हमें उन पे ध्यान बिल्कुल देना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, अब देखिए प्रोबेबिलिटी बताइए, कहते सम ऑफ नंबर, थोड़ा बदला मैंने, सम ऑफ नंबर, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एटलीस्ट 9 नंबरों का जोड़ कम से कम 9 हो। इसका मतलब क्या है? मैंने एटलीस्ट की बात करी थी कि जिसकी बात करें एटलीस्ट में वो और उसके ऊपर सारे, तो एटलीस्ट 9 का मतलब 9 भी हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो, ये हुआ। तो अब देखिए 9 कैसे आएगा भाई? 6 3 होगा 9, 5 4 होगा 9, और 9 आने के कोई तरीके हैं? आप सोचिए जरा, यहाँ पे 4 5 ले लिया, 6 3 ले लिया, 7 तो है नहीं कि 7 2 कर दोगे आप, 6 को लेना है और 6 के नीचे वाले को लेना है, तो उनको यूज करके यही दो होंगे। आप 10 की बात करें तो 5 5 होगा या 6 4 अभी आपने पीछे निकाला था, 11 की 6 5 केवल होगा और 12 की 6 6 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए एक, इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से लिखोगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2 बटे 2 1 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल सेम है, तो फैक्टोरियल 2 बटे 2 1 हो जाएगा। तो ये 2 तरीके, 2 2 4 5 2 7 2 9 1 10 तरीका हो गया, और नीचे आपको पता है 36 होगा, तो कितना हो गया 5/18, ये आपका आंसर। कब? जब सम ऑफ नंबर एटलीस्ट 9 कहा, या तो 9 होगा या तो 10 होगा या तो 11 होगा या तो 12, आपने फटाफट निकाल दिया। हाँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछता, देखिए कैसे पूछता, प्रोबेबिलिटी बताइए सम ऑफ नंबर एट मोस्ट 8, जो नंबरों का जोड़ है वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो? 8 हो, यानी कि 8 हो या 8 के नीचे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, 8 या 8 के नीचे, 8 या 8 के नीचे। भाई नंबर का जोड़ोगे, 2 से जोड़ो 1 + 1 मैक्सिमम होगा, फिर 3 होगा 4 होगा, ऐसे जोड़ते जोड़ते मैक्सिमम 12 तक जाओगे। तो कहा नंबर का जोड़ 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से नीचे। तो भाई अब देखो 8 के नीचे कितना होगा? 8 भी 7 भी 6 भी 5 भी 4 भी 3, कितना लंबा लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करो, इसके ऊपर निकाल लो, यानी इसके ऊपर क्या है, नंबर का जोड़ 9 हो या 9 से ज्यादा, जो आप निकाल चुके हो 9 या 9 से ज्यादा, ये है। अगर 1 माइनस कर दो, मैंने कहा था अगर 1 माइनस कर दो तो उल्टा हो जाता है, तो 1 माइनस अगर 5/18 कर दें तो अब नंबर का जोड़ 9 9 से ज्यादा नहीं होगा, उल्टा हो गया, 9 से छोटा, 9 से छोटा कितना 8 होगा या 8 से कम होगा। तो आपको बस इसमें 1 माइनस करने की जरूरत थी, 18 में 5 जाएगा, 13/18 आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा। तो मूव करेंगे
आपने देखा कि 2 डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो कितने डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं। आपके बुक में भी होंगे, आपके एग्जाम में भी आए हुए आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आप सॉल्व करिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा चलते हुए नंबर पे, तो आपको प्रॉपर सॉल्व में बता दूंगा। अब अगर हम बात करते हैं 3 डाइस की, कि जब हम 3 डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, 3 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, THROW, ठीक है, 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं, या कोई कह दे कि अ पर्सन थ्रोज 3 टाइम्स अ सिंगल डाइस, एक सिंगल डाइस है और सिंगल डाइस को कितनी बार फेंका जाता है, 3 टाइम्स फेंका जाता है। बात एक ही है, ध्यान रखना, 3 पासे को एक बार उछाला जाए, 3 डाइस थ्रोन वंस, और सिंगल डाइस थ्रोज 3 टाइम्स, 3 पासे को एक बार फेंका जाता है या एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको वो लेंदी मेथड पे नहीं जाना है, सीधे शॉर्टकट पे आना है। शॉर्टकट क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकालोगे आप, टोटल आउटकम फेसेस 6 पावर 3, 216 हो गया, ये टोटल आउटकम हो गया। अब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, कहेगा प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑल नंबर्स आर सेम, जितने भी नंबर ऊपर आ रहे हैं डाइस पे, भाई 3 डाइस है ना, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 डाइस को एक बार उछाल दो या एक डाइस को 3 बार उछाल दो, एक ही बात है। तो सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 ऐसे आए, तो ऑल जितने भी ऊपर नंबर है, ऑल नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे। तो भाई टोटल तो 216 नीचे लिखोगे, और सेम कितने हैं देखिए, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 सॉरी 5 5 5 होंगे या 6 6, ये टोटल कितने वेज हुए, 6 वेज हो गए आपके, 6/1/36 आपका आंसर। कितना आसान था, आपको वो सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसमें और भी बहुत अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूं कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, जब 3 डाइस या 4 डाइस या 5 डाइस फेंकेगा तो सीधी सी बात है, उन नंबरों का जोड़ ज्यादा पूछेगा। क्या कहेगा, नंबरों का जोड़। कह दे कि जब 3 डाइस आपने फेंका तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ नंबर, जो सम ऑफ नंबर है, सम ऑफ नंबर है वो एटलीस्ट 16 है, एटलीस्ट 16। इसका मतलब जब आप 3 डाइस को फेंकोगे तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 6 6 6 18। अगर इनको जोड़ दो आप तो 18 से ज्यादा नंबरों का जोड़ नहीं आ सकता जब 3 डाइस फेंकते हो आप। कहा नंबर का जोड़ कम से कम 16 हो, यानी कि कम से कम 16 का मतलब या तो 16 हो नंबरों का जोड़, या तो 17 हो, या तो 18 हो। यही तो इसके पूछने का मतलब है। अब आप वैसे तो बनाओगे 216 केसेस, अब आपको देखना है कि 3 बार 1 से 6 तक लेना है कि नंबरों का जोड़ 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए। तो 16 के लिए देखिए, पहले बड़े नंबर से स्टार्ट करिए। 16 के लिए 6 6 4 एक तरीका है। अगर आप इसको एक कम कर दो, 5 कर दो, तो 6 5 11, 5 बचा, तो ये हो गया 6 5 5, ये भी 16 देगा। और देखिए, क्या कोई वे ऐसा है कि 3 नंबरों को डिफरेंट लेना है या सेम लेना है, इनको जो यूज कर लिए हो, इन नंबर को भी, यानी 2 बार 6 यूज कर लिए, 1 बार 4, इनको यूज नहीं करना है। 2 बार 5 और 1 बार 6 यूज कर लिए, इनको यूज नहीं करना है। और कोई नंबर हो सकता है क्या, और कोई आप दिमाग में लगाओ। अगर तीनों 5 कर दो, 5 5 5 तो 15, 16 नहीं हो सकता। मतलब अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनको जोड़ने पर 16 आ जाए। आप देख रहे हो सामने। 17 के लिए 6 6 5, ये हो गया 6 6 5। या आप क्या करोगे, और कोई दूसरा तरीका, इसको अगर एक कम किया आपने, ध्यान दीजिए, एक कम किया तो 5 5 10 16 हो जाएगा, 17 नहीं आएगा। तो इसका एक ही ऐसे नंबर का सेट होगा 6 6 5 का, जो 17 देगा। नंबर हमें केवल 1 2 3 4 5 और 6 में ही लेना है, ध्यान रखना है। अलग से कोई नंबर, डाइस वाले नंबर ही लेना है। और 18 में आपको पता है 6 6 6 होगा। अब है तो देखने में बड़ा लंबा क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान कर दिया मैंने। भाई टोटल नीचे केसेस होगा, 216 आपका है, आपने देखा।
और कितने केसेस हैं, ये केसेस आपको अभी नहीं क्लियर है, ये डिफरेंट नंबर है, लेकिन ये आगे पीछे तो हो सकते हैं। परम्यूटेशन का रूल लगाओ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 दो बार रिपीटेड है तो 3 तरीका, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 तरीका, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 तरीका, और ये 1 तरीका। तो 3 3 6 3 9 1 10, 10 बटे 216 आप इसको और सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ कोई और केसेस बन रहा होगा तो आप बना के ऐड कर लीजिएगा। एक बात और, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ लिखने में कोई, जैसे आप सामने बैठते हो, अगर मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ी बहुत कह लो नंबर इधर उधर होते तो आप बता देते हो। यहाँ मैं ही देख रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वही सही है और ये 100% सही है, लेकिन कहीं अगर कैलकुलेशन में प्लस माइनस में मिस्टेक्स हो जाए तो उसको आप इग्नोर मारोगे, प्रोसेस पे ध्यान दोगे, प्रोसेस कभी गलत नहीं होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं दूसरे वीडियो में उसको सही भी कर दिया करूंगा। तो ये तो हो गया सम ऑफ नंबर एटलीस्ट 16 का। अब अगर आपसे पूछ लेता इसी को उल्टा करके कि बताइए सम ऑफ नंबर एट मोस्ट 15, नंबरों का जोड़ जो है वो ज्यादा से ज्यादा 15 होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 15 का मतलब क्या है, 15 या 15 से नीचे। तो 15 से नीचे क्या हो सकता है, 15 से नीचे भाई 14 है, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है, 9 है, और कहां तक, लास्ट 3 1 1 1 मिला के 3 होगा ना। इतना आप नहीं जोड़ पाओगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, उसके ऊपर वाला हमेशा निकाल लिया करो, फिर 1 माइनस कर दोगे तो नीचे वाला पूरा मिल जाएगा। तो अगर कहा 15 के नीचे, तो आपको इजिली निकालना होगा 15 के ऊपर वाले, क्योंकि 16 17 18 ही है, 3 ही नंबर है, मैक्सिमम उससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो 15 16 17 सॉरी 15 के ऊपर कहना है 16 17 18, तो आपने 16 17 18 भी निकाला था। अगर आप इन्हीं को 1 माइनस कर दो, ये क्या है 5/108 है, अगर इसको 1 माइनस 5/108 कर दो तो ये आपका जो फाइनल मिलेगा आंसर 103/108। ये वो वे होगा जहां पे सम ऑफ नंबर एट मोस्ट 15 होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक सवाल और ले लेते हैं, आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छे से। जैसे का फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब 3 पासे को फेंका जाता है, प्रायिकता बताइए कि तीनों पासों पर जो नंबर है वो ज्यादा से ज्यादा 16 है। सम ऑफ नंबर एट मोस्ट 16, इसका मतलब क्या है, 16 या 16 के नीचे वाले। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, जो नंबर होता है उतना या उसके सारे नीचे। तो आप जानते हो 16 के नीचे 3 तक आने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो टोटल नीचे वाला तो आपको पता है 216। अब ऊपर फेवरेबल आउटकम निकालना है हमें, तो हम उल्टा निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। उल्टा क्या करेंगे, 16 के ऊपर वाले निकाल लेंगे। तो 16 के ऊपर 17 है या 18 है, और 17 लाने के लिए आपको पता है 6 5 और कोई 3 नंबर जोड़ के ला नहीं सकते हो जो डिफरेंट हो 6 6 5 के अलावा, और यहाँ तीनों 6 होंगे। तो ये आपके फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 3 केसेज होंगे, ये 1 केसेज होगा, आपका 4 हो जाएगा आंसर। तो 4 अपॉन 216 कर दो, ये वो तरीका है 4/216 जहां पे नंबर क्या है, 16 से ऊपर वाले हैं, 17 या 18 के हैं। तो इसको जरा सॉल्व करिए, 2/108 यानी 1/54 ये हो गया। तो अगर आप 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 1/54 कर दो, 53/54 आ जाएगा। और ये वो केसेस हैं कि जब अब नंबर 15 के ऊपर, 16 के ऊपर नहीं है, 16 या 16 के नीचे वाले हैं। मेरी बात क्लियर हो रही होगी, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आया हुआ आपके एनडीए में है, आगे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम 4 डाइस 3 की जगह हम 4 कर देते हैं, ठीक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे 4 डाइस कर दिया हमने, और यहाँ सिंगल डाइस थ्रोज 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स कर दिया, ठीक है। 4 डाइस थ्रोज वंस और सिंगल डाइस थ्रोज 4 टाइम्स, 4 बार फेंका गया। तो आपको पता है यहाँ 4 कर दोगे, 6 की पावर 4, ये टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, प्रोबेबिलिटी बताइए कि सम ऑफ नंबर एटलीस्ट
22। नंबरों का जो जोड़ है वो कम से कम 22 हो। इसका मतलब या तो 22 हो, या तो 23 हो, या तो 24 हो। देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? 24 तक। 6 + 6 4 बार अगर ऐड करोगे तो कितना होगा? 24 होगा ना आपका। तो 24 तक नंबर जा सकता है आपका। तो 24 टोटल केसेस नीचे लिखोगे आप। नीचे कितने लिखोगे? 6 की पावर 4। और ऊपर लिखना है आपको नंबरों का जोड़ 22 या 22 से ज्यादा। या तो 22 होंगे, या तो 23 होंगे, या तो 24 होंगे। तो अब देखिए इनको यूज करना, डिफरेंट बॉक्सेस के पासे के नंबर को 22 लाना है। तो देखिए पहले तीनों 6 कर दो आप। 6 6 18, 6 6 12 3 12 6 18। अब कितना लाना है? 22। तो 4 करना पड़ेगा। अब देखो क्या 3 6 को हटा के 2 6 यूज कर सकते हो? 2 6 अगर हमने कर दिया तो 12 हो गया। अब हमें चाहिए 10, तो हम 2 5 कर सकते हैं। कर सकते हैं। और तो यहां कुछ नंबर क्या चेंज कर सकते हैं? 5 5 10 लाने के लिए हम 6 4 भी कर सकते हैं। 6 4 हमने ऊपर यूज कर लिया है। 10 लाने के लिए और कुछ हो सकता है? 6 4 या 5 5 की नहीं हो सकता है, यानी कि अब नहीं बन सकता है। अब 2 6 के बाद हम अगर 1 6 करें, तो अगर 1 6 करा तो हो सकता है तीनों 5 कर दे। तीनों 5 कर दे तो 6 और ये 15 हो गया। 15 6 21 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल यही ऊपर वाले 2 केसेज होंगे जो नंबरों को जोड़कर 22 लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें 23 की, 6 6 पहले मैक्सिमम ले लिया 3 पे, 18 हो गया। कितना चाहिए हमें? 23। तो 5 करना पड़ेगा। और कोई ऐसे हो सकते हैं वे जिसमें 23 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 कम करना पड़ेगा। तो एक कम करेंगे, मान लीजिए इसको, तो इसको 5 5 कर देंगे 10, और ये हो जाएगा 12। नहीं होगा। 3 6 का होना बहुत जरूरी है। अगर 3 6 नहीं है तो 23 उसके कम करेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो यानी इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। 24 की अगर हम बात करें तो 6 6 6 ही होगा चारों बार, और कोई नंबर यूज नहीं हो सकता है। अब देखिए ये तरीके नहीं है, ये तो हमने नंबर को लिया है। अब टोटल वेज आगे पीछे इनको कर सकते हो ना, तो वो तो हम करेंगे नहीं। हमने शॉर्टकट मेथड बताया है, परमुटेशन यूज करोगे। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 4 वेज। यहां देखिए फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये लिखोगे आप 4 फैक्टोरियल 4 मतलब 24, और ये हो जाएगा 4 4 6 आ गया। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये 4 वेज। यहां देखिए फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 वेज। तो आपने देखा 6 4 10 10 4 14 1 15 15/6 की पावर 4। यही आपका कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 मिनट के अंदर आप इस सवाल को निकालोगे। लेकिन अगर ये तरीका आपको नहीं पता होता अरेंजमेंट का, तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को कवर कर ही नहीं पाते, छोड़ देते। एक सवाल एनडीए में पूछा गया था, टोटल बेवकूफ बनाया गया था आपको, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में। उन्होंने कहा था व्हेन 4 डाइस आर थ्रोन, 4 पासे को फेंका गया, फाइंड द सम ऑफ नंबर इज 25। 4 पासे को फेंका गया, सम ऑफ नंबर 25 बताइए। भाई मैक्सिमम क्या है? 6 6 6 सब में ही ले सकते हो, तो 24 ही तो है। 25 कहां से आ जाएगा? 25 कहां से आ जाएगा? यानी इसने बात करी इनडायरेक्टली किसकी? इम्पॉसिबल इवेंट की। कल बताया था असंभव घटना, और जब असंभव घटना होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। कल बताया था मैंने ना। तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? 0। उस केस में जब कहे कि 4 पासे को फेंका गया 25 आ जाए, अब कहा 5 पासे को फेंका जाए 31 आ जाए, सॉरी 37 आ जाए, तो 6 6 36 मैक्सिमम होता है। 6 पासे को और 37 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं कभी। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर 5 पासे को कहा 6 पंचे 30 30 हो गया, अब वो उसके ऊपर पूछ ले, तो ऐसी इम्पॉसिबल इवेंट वो बीच में किसी भी स्टेटमेंट में दे सकता है। आपको बस पहचानना है और सीधे आंसर 0 टिक कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पासे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। 1 पासा उछाला जाए, 2 उछाला जाए, 3। हाँ, अगर इसमें एट मोस्ट कह दे, ध्यान दीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा। अगर इन्होंने कहा कि इसी सवाल को उल्टे वे में मैंने घुमा दिया कि प्रोबेबिलिटी बताइए सम ऑफ नंबर एट मोस्ट
तब ये नहीं कहेगा इससे नीचे आ जाएगा, 21 कर देगा। यानी 21 या 21 से नीचे जितने भी जोड़ आ रहे हैं उनका सम प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सीधी सी बात है, आप ऊपर वाला निकालो ना भाई, वैसे तो नहीं निकाल पाओगे ना, 21, 20, 19, 18 कितना लंबा हो जाएगा। तो आप 22, 23 या 24 निकाल लो। आपने 22, 23, 24 का निकाल रखा है, तो सीधी सी बात है 1 - 15/6 की पावर 4 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आप इजीली कर ले जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत टाइप नहीं बनाएंगे क्योंकि लेंदी सवाल ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाले। हाँ, जब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा वहां पे मैं बताऊंगा, कुछ और भी तरीके इनके हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ बहुत लेंदी हो जाएंगे तो बताने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता है ताश के पत्ते, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ताश के पत्ते पर, उसको बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है। एक सवाल जरूर पूछ लेता है, या तो पासा पूछ लेगा, या तो सिक्का पूछ लेगा, या तो ताश का पत्ता, इन तीनों में से कुछ ना कुछ। और बॉल वाला, बॉल और बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल मान लीजिए इन चारों को मिला के फिक्स है, कभी कभी 2 भी आ जाता है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो जैसा मैंने नया टॉपिक स्टार्ट करने की बात करी थी भी आपसे कि मैं प्लेइंग कार्ड शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन अभी वीडियो का ड्यूरेशन देखा मैंने, थोड़ी लंबी हो रही है और अपलोडिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब कर देती है जब लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो होती है। तो मैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर्स में लेकर मिलूंगा ताश के पत्ते की कहानी, प्लेइंग कार्ड्स कैसे क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनेशन में, 1 कार्ड निकालो, 2 कार्ड निकालो, 3 कार्ड निकालो, रिप्लेसमेंट के साथ करो। इसके साथ बॉक्सेस और बॉल्स की कहानी की, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में बॉल रखी गई, फिर दूसरे बॉक्स से या तीसरे बॉक्स में रखी गई, फिर वहां से एक बॉल निकाली गई, क्या कंडीशन बनेंगी, ये सारी कहानियां मैं कल बताऊंगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि घर पे आप होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने डाउट्स अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ रहे होंगे। तो फिर एक बार मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे बच्चों के लिए। घर में रहिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।